नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 16 मई और 16 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, और इसमें कुछ प्रश्न 2021 का रहता है क्योंकि 2022 में होने वाली परीक्षा में 2021 का पूछने का संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है? तो कौन सा देश जीता है? तो ये अपना देश भारत जीता है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि थॉमस कप के विजेता टीम कौन है, तो अपना देश भारत है, और उप विजेता टीम कौन है? तो इंडोनेशिया है। और देखिए एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि इंडोनेशिया लगातार 14 बार थॉमस कप जीता था, लेकिन आज 15वीं बार में कौन हरा दिया है? तो अपना देश भारत हरा दिया है, और बहुत ही बुरी तरह से हराया था। कितना से? 3-0 से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि थॉमस कप के विजेता टीम कौन है? तो भारत है, और उप विजेता टीम कौन है? तो इंडोनेशिया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये अपना देश भारत। कौन सा देश? भारत। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो भारत है। और इसका आयोजन कहाँ में हुआ था? तो काहिरा में हुआ था। कहाँ में हुआ था? काहिरा में हुआ था। यानी देखिए तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि थॉमस कप के विजेता टीम भारत, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। आयोजन कहाँ में हुआ है? तो काहिरा में हुआ है। अब देखिए आगे है कि सौरभ चौधरी और राहिसर नौबत का संबंध क्या चीज़ से है? तो शूटिंग से है। क्या चीज़ से है? शूटिंग से है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। राहिसर नौबत का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। आगे देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता है? तो अवनी लखेरा। कौन जीता है? अवनी लखेरा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन जीता है? अवनी लखेरा। यानी देखिए आप याद करने के लिए अवनी लखेरा बोल सकते हैं। अब देखिए आगे है कि संप्रीति युद्धाभ्यास का संबंध किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि संप्रीति युद्धाभ्यास का संबंध किन दो देशों से है? तो भारत और बांग्लादेश। अब देखिए आगे है सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध किन दो देशों के बीच है? तो भारत और नेपाल। किसके किसके? भारत और नेपाल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध भारत और नेपाल से है, संप्रीति युद्धाभ्यास का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। देखिए आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि परीक्षा में करंट अफेयर का क्या महत्व होता है आपको मेरा दोस्त बताएगा, क्योंकि वो एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम देकर आया था, उसका सभी लेवल में रिजल्ट हो गया है। वह पहले से रेलवे ग्रुप डी में कर रहा है, तो उसे छुट्टी नहीं मिलने के कारण वह नहीं आ पाया था अपने गांव में। तो आज आएगा, तो आज वह बताएगा आप लोग के बीच कि करंट अफेयर का परीक्षा में कितना महत्व होता है, आपको कहां तक ले जाएगा करंट अफेयर, वे आपको बताएगा। तो आप उसकी बात जरूर सुनिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 15 मई 2022 को मनिका शाह कहां के सीएम के पद के रूप में शपथ लिए हैं? तो कहाँ के बने हैं? त्रिपुरा के बने हैं। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मनिका शाह बने हैं। कौन बने हैं? मनिका शाह। यानी त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मनिका शाह। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों को चयन किया है? तो इसमें 150 छात्र को चयन करेंगे। कितना? 150 छात्र को। और ये सब छात्र कहाँ के होंगे? तो ये सब गांव के होंगे। कहाँ से उठाएगा? तो गांव से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? तो 150 छात्रों का चयन करेगा, और यह ग्रामवासियों छात्र का चयन होगा इसरो द्वारा। तो चलिए आगे का प्रश्न है। जब इसरो के बात आ गया तो इसरो द्वारा भारत का पहला 2022 का पहला उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PSLV-C 52। किसके द्वारा? PSLV-C
52। और आपसे पूछ दिया जाए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। अब देखिए आगे है कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो वह शिवांगी सिंह। कौन बन गई है, शिवांगी सिंह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो शिवांगी सिंह बन गई है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट किसे बनाया गया है, तो हरित कौर दयाल को। किसको, हरित कौर दयाल को। अब देखिए आगे है, आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट किसे बनाया गया है। यानी आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट किसे बनाया गया है, और अब यह हम प्रश्न आपको बताए हैं। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जापान देश जीता है। कौन जीता है, जापान जीता है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 का खिताब कौन सा देश जीता है, तो जापान जीता है। अब देखिए आगे है, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, उड़ीसा द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सुषमा स्वराज पुरस्कार की शुरुआत को किस राज्य द्वारा किया गया है, तो उड़ीसा द्वारा किया गया है। और सुषमा स्वराज पुरस्कार में किसको प्रोत्साहन दिया गया है, तो महिलाओं को। अब देखिए आगे का है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अजय भूषण पांडे। किसको, अजय भूषण पांडे। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अजय भूषण पांडे। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको बनाया गया है, तो यह किसको बनाया गया है, तो जी अशोक कुमार। किसको, जी अशोक कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको बनाया गया है, तो जी अशोक कुमार। किसको बनाया गया है, जी अशोक कुमार। अब देखिए आगे है, रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे बनाया गया है, तो वीके त्रिपाठी। किसको बनाया गया है, वीके त्रिपाठी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वीके त्रिपाठी को। अब देखिए आगे है कि पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो आयशा मलिक। किसको बनाया गया है, आयशा मलिक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो आयशा मलिक। कौन, आयशा मलिक। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर एंड्रू सैमुअल्स का निधन हो गया है, वह किस देश के हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन से देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में 15 मई 2022 ईस्वी को पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर एंड्रू सैमुअल्स का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले थे, तो वह ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ तक के थे, ऑस्ट्रेलिया के। अब देखिए आगे है, प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के कहाँ में खोला गया है, तो ग्वालियर में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है, ग्वालियर में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के कहाँ में खोला गया है, तो ग्वालियर में खोला गया है। अब देखिए आगे है, नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, तो इजराइल बन गया है। कौन बन गया है, इजराइल बन गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो इजराइल बन गया है। और बोलेगा कि ड्रोन स्कूल भारत में मध्य प्रदेश के कौन से जगह पर खोला गया है, तो ग्वालियर में खोला गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश का जब बात आ गया तो एक बात आपको याद होना चाहिए, क्या, कि भारत का पहला जियो पार्क लम्हेट्टा में खोला गया है। और लम्हेट्टा कहाँ में है, जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ में है, मध्य प्रदेश में है। यानी कि भारत का पहला जियो पार्क कहाँ में खोला गया है, तो मध्य प्रदेश में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है, तो मध्य प्रदेश में। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाते हैं वह कैसा प्रश्न रहता है, वह हमारा आपको दोस्त बताएगा कि हम आपके बीच कैसा प्रश्न लाते हैं। आपके तो मतलब समझिए कि 10 से 12 मिनट में हम आपके बीच कैसा कैसा प्रश्न बताते हैं।
और बीच में हर दिन दोपहर 1 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट हो जाता है, जिसमें आप प्रश्न जितना पढ़ते हैं इसमें से कम 15 गो टेस्ट में रहता है और 15 रहता है अदर। यानी कि आप पढ़कर टेस्ट दीजिएगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा कि हमें पढ़ रहे हैं तो नंबर आ रहा है। और करंट अफेयर का क्या महत्व होता है ये तो मेरा दोस्त आज बताएगा आपको। आज रात के 9 बजे तक आपको वीडियो हम डाल देंगे, अगर वो आएगा उसके साथ अगर बना लिए तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक विस्तार रेंज का सफल परीक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो सुखोई 30। किसके द्वारा? सुखोई 30। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक विस्तार रेंज का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो सुखोई 13 द्वारा। और इसका रेंज कितना है? तो इसका रेंज है 290 किलोमीटर से 350 किलोमीटर। यानी कि आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक विस्तार रेंज का सफल परीक्षण सुखोई 30 द्वारा किया गया है, जिसका रेंज कितना है? तो 290 से 350 किलोमीटर। अब देखिए जब ब्रह्मोस का बात आ गया तो ब्रह्मोस के बारे में आपको याद होना चाहिए क्या कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में खोला गया भारत में? तो लखनऊ में खोला गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहायता से बनाया जा रहा है? तो भारत किसके सहायता से बना रहा है? तो रूस से बना रहा है। और जब ब्रह्मोस बनकर तैयार हो जाएगा तो सबसे पहले कौन से देश को निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को करेगा। यानी इतना आपको ब्रह्मोस के बारे में याद होना चाहिए। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि वर्ल्ड गोल्फ ऑल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो यह आपको बताना है कि वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। किसको? टाइगर वुड्स। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को। और टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। तो चलिए आगे का प्रश्न है। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ में किया गया है? नई दिल्ली में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो कहाँ में किया गया है? तो आपको कहाँ में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो आज आपके लिए 2 प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो हम आपको बता दें कि दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। तो आपको कमेंट में बताना है कि किस उपन्यास के लिए मिला है। तो किसे मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा। किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। और आपको बताना है कि किस उपन्यास के लिए यानी कौन से कविता के लिए मिला है। तो आपको साहित्य याद रखना है कि साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अब देखिए एक आ गया कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉलर कौन बन गया है? तो रोनाल्डो बन गया है। कौन? रोनाल्डो। और रोनाल्डो कहाँ के है? तो रोनाल्डो पुर्तगाल के है। कहाँ के है? पुर्तगाल के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया कौन फुटबॉलर? तो रोनाल्डो बन गया है। और रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायदा अल नहयान का निधन हो गया है? तो यानी कि कहाँ का? यानी आपको याद रखना है कि जायदा अल नहयान का निधन हो गया है। वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो UAE के थे। कहाँ के थे? UAE के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि अल नहयान यानी ज़्यादा नहा लिए थे ठंडा में तो उनका मृत्यु हो गया। तो वह कहाँ के रहने वाले, कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो UAE के हैं। कहाँ के हैं? UAE के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि जायदा अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो UAE के हो गया है। किनको? और देखिए UAE के बारे जैसे ही आपको माइंड में आया UAE आया देश तो आपको याद होना चाहिए 2-4 बातें। तो आप अपने मन में याद कीजिए, उसको अपना करिए कि UAE के बारे में अब हमारा छोटा भाई मेरा भाई बताया था। तो
देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए थे सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं, कम से कम लगता है कि 50 से 60 प्रश्न देखते हैं, उसके बाद 5 से देखिए जितना नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5 6 यानी कि आज ये 16 मई का है और बाकी सब पीछे वाला है। तो देखिए मतलब कि जो भी हम प्रश्न आपके बीच लाते हैं वो परीक्षा का लेवल देखते हुए, बाकी तो मेरा दोस्त आपको बताएगा कि करंट अफेयर का क्या महत्व रहता है, तो उसकी बातों को आप ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको करंट पढ़ने में कितना मन लगेगा। वह बताएगा कि करंट अफेयर का जीवन में क्या महत्व होता है, परीक्षा में क्या महत्व होता है। आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जान रहे हैं, करंट के वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। सिर्फ 10 मिनट 10 से 12 मिनट आप हमको टाइम दीजिए, वही में आपका हम करंट अफेयर क्लियर कराएंगे। आप एनटीपीसी में एग्जाम पढ़ा है, क्या पूछा नहीं पूछा है, आपका मेरा दोस्त आपको बताएगा। तो कैसा मेरा वीडियो लगता है आपको? अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो बस लास्ट में हम सभी को हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।